क्या हुआ भाई, क्या हुआ? रिकॉर्ड कीजिए। क्यों बच्चों को पकड़े हैं? नहीं। प्रोटेस्ट आए थे इसलिए गिरफ्तार कर लिया। प्रोटेस्ट से बहुत बच्चे हैं, क्यों यहाँ से आप पकड़िएगा? चलिए तो जिस तरह से यहाँ लोग प्रदर्शन में आ रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ चेक की जा रही हैं, उनका खाना चेक किया जा रहा है, रोका जा रहा है। प्रोटेस्ट में गए थे, प्रोटेस्ट में जाना तो संवैधानिक अधिकार है। आप पूरा जंतर मंतर को डिटेन करेंगे क्या? हम पकड़े नहीं है। हाँ। पूछताछ करते आप थोड़ा हेलो भाई साहब, पत्रकार है, रिपोर्टर है। ये देखिए भाई, वीडियो बनाओ, ये देखिए। हाँ, क्या दिक्कत है? छोड़िए, आप बच्चों को छोड़िए। अरेस्ट थोड़ी करे इसको। तभी लेके जा रहे थे सर। पूरा बात सुनिए मैडम। अभी आपको न्यूज बनानी है या पहले बात सुनोगे? हमारी न्यूज बनानी है आपको। न्यूज बनानी तो बनाते रहो ऐसे ही। हम बता रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं। पहले पूछ जो आप कह रहे हो सुन तो लीजिए पहले। हाँ बताइए। आप बता रहे हैं, सुनिए। ऐसा है, हम रात में 3-4 लड़के ऑटो में आ रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कहाँ से आ रहे हो। आप गाड़ी में बैठा कर वेरीफाई कीजिएगा। चोर उचक्कों के जैसा ये चोर उचक्के हैं मैडम। रात में 12 बजे घूम रहे हैं, कुछ रात में 1 बजे घूम रहे हैं। क्या गाड़ी में बैठा 1 बजे रात में कोई ऑटो में घूम रहा है, 5 बजे क्या अभी तो एक नहीं बज रहा, 12:30 हो रहा है। पूरा जंतर मंतर भरा हुआ। दिल्ली से हम भी आ रहे हैं, ले चलिए, मुझे भी ले चलिए, मैं भी आ रही हूँ। ये पत्रकार है, ये मैं इन लोगों के पीछे फॉलो की हूँ गाड़ी को। मैं गाड़ी को लगातार फॉलो की। हम लोग प्रोटेस्ट से आ रहे थे और हमारा फोटो लिया हुआ है। अभी ये लोग हमें पुलिस स्टेशन में लेके क्या हम लोग प्रोटेस्ट से आ रहे थे। तो उन्होंने पूछा अच्छा, कहाँ पे से तुम लोग आ रहे हो? हम लोगों ने बताया कि कहाँ पे हम लोग प्रोटेस्ट से आ रहे हैं। तो सर से मैंने पूछा भी गाड़ी में वहाँ पे मैंने हम गाड़ी वहाँ आगे थी। वहाँ कह रहे हैं कि अंदर क्या सर, क्या मैं पत्रकार हूँ, मैं पूछ रहा हूँ ना, क्यों कर रहे हैं? ये देखिए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, पत्रकार है। क्या चल रहा है यहाँ पे? कौन 4 लड़के हैं उनका? प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे, गिरफ्तार कर रहे हैं यहाँ पर। मोबाइल क्यों रखे? इनसे जब मैंने बोला कि आप क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, तो ये हमें कह रहे हैं कि ये पूरी तानाशाही चल रही है जामिया के पास। देखिए यहाँ पे इस तरीके से तानाशाही चल रही है। फोटो खींचा, ये अब हम लोग के पास वीडियो है सर, वीडियो है। सुधीर कुमार है सर का नाम, यहाँ पे सर का नाम। गाड़ी में बैठा कर ले जा रहे थे, ऐसे नहीं बैठा सकते। हम लोगों ने जामिया साथ हमारे यहाँ पर अरे भाई प्रोटेस्ट पूरी दुनिया जा रही है, पूरी दुनिया जा रही है। अगर आज ये नाम नहीं आती तो ये हम लोगों को ऐसे ही लेके चले जाते। 5 लाख बच्चे ऑटो में 5 आदमी बच्चे आ रहे हैं। यहाँ पे हर गाड़ी में 4-5 आदमी है, हर गाड़ी में 4-5 आदमी है। बताइए मैंने आपसे पूछा, जब मैंने सर क्या बोला? ज्यादा बोले तो अंदर कर दूंगा। आपकी बात ये क्या तरीका बोलने का? ऐसे मत बोलिए, मैं काट दिखा रहा आपको। लेकिन ये तो आप गलत कहना है। अगर मैं नहीं आती तो नहीं छोड़ते आप गाड़ी लेकर के वहाँ पर बच्चों को डिटेन करके चलिए कोर्ट में और आपके ऊपर FIR करेंगे। ठीक है, चलिए ना, जाइए भाई, जाइए। रिक्वेस्ट है भाई, ये खुली तानाशाही चल रही है। ये देख पा रहे होंगे कि जो बच्चे गए प्रोटेस्ट में, अब वहाँ से लौट रहे हैं जामिया, तो यहाँ पे इनको डिटेन किया जा रहा है। ये कैमरे पकड़ा, क्या हुआ था मामला, क्या था पूरा? हम लोग प्रोटेस्ट से आ रहे थे सर, से आ रहे थे हम 4 लड़के थे। इन्होंने पूछा इन्होंने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, हमने बताया कि प्रोटेस्ट से आ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं इन 5 को, ये सुधीर सर कह रहे हैं कि 5 को तुम अरेस्ट करो। फिर जब हम सर से पूछा कि सर आप क्यों हमें अरेस्ट कर रहे हैं, तो ये सर कह रहे हैं कि ज्यादा बोलोगे तो अभी तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। सर ने ये बात बोली, उसके बाद 5 लोग इन्होंने। आप लोग क्या हो, स्टूडेंट हो? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एस्पिरेंट हूँ। अच्छा, एग्जाम दिया, अभी मैं लॉ में एडमिशन लिया हूँ इस बार। मैंने 25 फर्स्ट नीट दिया हुआ था, रीनीट का एग्जाम मैंने नहीं दिया था। 24 में भी मैंने एग्जाम दिया था। उसके बाद इनकी तबीयत खराब है, और उसके बाद हमने बोला कि इनको डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो एक सर बोल रहे कि डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो वहाँ पे लड़ाई लड़ने जा रहे थे।
ये लोग इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे हमें, इनको शर्म नहीं है। उसके बाद ये हमें धमकी दे रहे थे कि शर्म नहीं है कि तुम इनके बच्चे होंगे, तुम सवाल पूछोगे तो तुम्हें अंदर डाल दो। शर्म नहीं है इनको। सवाल उसके बाद आराम से इन लोगों ने हमारा फोटो लिया हुआ है। नहीं कर रहे हैं। मैं इसीलिए बार बार अपना नंबर दे रहा हूँ कि आज भी हम निज़ामुद्दीन थाने से आ रहे हैं, वहाँ बच्चों को मारपीट की थी, उसी की एफआईआर करा के आ रहे हैं और उनको छुड़वा के भी आ रहे हैं। पूरी दिल्ली में और पूरे देश में जिस भी व्यक्ति को इस प्रकार की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ जिनके साथ प्रताड़ना हुई है, वो 9319630503 पे आएँ। फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पता है देश में सबसे ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रो बोनो केसेस हमारा ही ऑफिस कर रहा है। हम ये सब करेंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और आपको बेस्ट लीगल सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। मैं ही नहीं, अच्छे वकील तैयार बैठे हैं आपकी मदद करने के लिए। वो हशर करेंगे कानून तोड़ने वाले का, जो उनकी नस्लें तक कोई कानून तोड़ने वाली बचेंगी नहीं, ये हम वादा कर रहे हैं। जो मांगे मंच से कही जा रही है प्राचा साहब, वो तो यही है ना कि आज आप इस्तीफा दे दीजिए, वरना हम फिर सेकंड स्टेप है कि मोदी जी आपका भी इस्तीफा मांगेंगे। अगर मोदी जी भी इस्तीफा दे देंगे, स्टेप वही रहेगा, देश में ईमानदारी से काम। इस्तीफे के बाद भी लोग बैठे रहेंगे, कोई इस्तीफा दे ले, जब तक के एक एक चोर जेल में नहीं जाएगा, ताकि आने वाला कोई चोरी ना करे, तब तक ये चलेगा। और ये नहीं, ये तो चलो ये तो स्ट्रेटजी है, आप लोग नहीं समझ रहे ना, हम लोग समझ रहे हैं। कोई इसका नेता नहीं है, हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम वो निभा रहे हैं। कोई पुलिस का अधिकारी, फिर बोल रहा हूँ, डंडा उठाया वो हमारे निशाने पे, भारत के संविधान के निशाने पे डंडा नहीं उठेगा। अब इतना तो उठ गया ना सर डंडा, अब कितना और अब क्या? इतना तो देखो, बाकी क्या रहेगा? भगत सिंह वाले हैं, अगर थोड़ा सा इतना खून भी नहीं निकलेगा तो फिर मजा भी नहीं आएगा। लेकिन मालिकों को मालिक की जगह और नौकरों की जगह रखने का आंदोलन है ये। मोदी जी घुटने टेक के यहाँ बैठेंगे कि मैं अब जेल जाने को तैयार हूँ, मुझे जेल भेज दो लेकिन माफ़ कर दो, तब ये आंदोलन खत्म होगा। हमारी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, आप एक नहीं, मैंने परसों बोला था, सिर्फ बैठे रहो यहाँ पे, कोई डिमांड मत करो। अगर आपको नज़र ना आ जाए चेंज न, आज हमारे मुख्य न्यायाधीश ने क्या बोला है, मेरे बारे में गलत रिपोर्टिंग कर रही है प्रेस, मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं वीडियो नहीं देखूंगा। ये क्या है? सबसे बड़ी अदालत यहाँ बैठी है, आप अपनी ताकत समझो। सिर्फ चीफ जस्टिस साहब भी आपके नौकर हैं, आपने ये दिखा दिया कि हम चीफ जस्टिस। मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूँ, पेपर बैलेट का प्रपोजल जो आज हम कर रहे हैं, यही चुनाव आयोग करेगा। आप लोग सिर्फ यहाँ बैठने दो, और जैसे ही पेपर बैलेट आएगा, मोदी जी की जेल पक्की, अमित शाह जी की जेल पक्की, मोहन भागवत जी की जेल पक्की, बाहर आने का रास्ता फिर कोई नहीं। रात के 12 बजे वीडियो डालते हैं प्रधानमंत्री और जेनजी की तरह फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट करते हैं, लोगों तक वो पहुंचा, उससे क्या लगा? मतलब लोगों में थोड़ी सद्भावना आई होगी कि हाँ मोदी जी तक आवाज पहुंच रही है और वो मान लेंगे बातें। पहली बार बिना मेकअप का चेहरा तो देखने को मिला हमें, जो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं, दिखते कैसे हैं। और दूसरी बात, आज ये बोल रहे हैं कि चाहे शायद ट्वीट सही है या गलत है मुझे नहीं पता, एक ट्वीट मोदी जी के नाम से आ रहा है, वेरीफाइड है, कि भाई देश में मजबूत सरकार होनी चाहिए। और मेरा क्या है, मोदी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बता रहा हूँ। मैं तो चाय की दुकान खोल लूँगा। पहली चीज़ ये है कि जब तक मोदी जी हैं, देश में सरकार मजबूत हो ही नहीं सकती। मोदी जी हट जाएंगे तो इससे तो मजबूती होगी, इनसे बेकार प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर ये चाय अच्छी बना के दिखा दें, सिर्फ अगर ये चाय की दुकान चला के दिखा दें, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कम से कम 2 दिन के लिए आंदोलन स्थगित कर देना। मैं खुद एक चाय की दुकान चला के दिखा दें 1 हफ्ते तक। मोदी जी अगर एक चाय की दुकान चलाने लायक होते तब भी मान लेते, ये किसी लायक नहीं है। बचपन से चाय बेचे हैं, झूठ बोले हैं बचपन से, आज भी झूठ बोल रहे हैं। अरे चाय बनाना आसान काम नहीं है, मोदी जी के बस की नहीं है। देश चलाने से भी मुश्किल है क्या? नहीं, मुश्किल नहीं है, बहुत देश चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, देश का बेड़ा कर रहे हैं, देश बेच दिया। चाय अगर बेचना, एक चाय का स्टॉल चला के दिखा दे मोदी जी, मेरा दावा है, मैं खुद आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, 48 घंटे का आप स्थगित कर देंगे। 24 घंटे का जो वक्त दिया है। एनएसए कहा जा रहा है कि लिस्ट बनाया जा रहा है एनएसए लगाने के लिए छात्रों के ऊपर, जगह जगह पुलिस नाम लिख रही है। ये सब तो हम लोगों की जिम्मेदारी है ना, एनएसए लगाएं, बीएसए लगाएं, पीएसए लगाएं, वो सब हम बैठे ना। एनएसए लगेगा मोदी जी के ऊपर, यूएपीए लगेगा मोदी जी के ऊपर, अमित शाह जी के ऊपर। एक बार बच गए, बार बार नहीं बचेंगे। बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। ये सब गीदड़ भपकियाँ हैं। इन्होंने जो गैंगस्टर्स को भी फ़ोन नंबर दिए, उसकी भी कार्रवाई हम कर रहे हैं।
ये आपको डरना नहीं है, सिर्फ यहाँ बैठे रहना है। भगत सिंह जी को याद करो आप। घर भी पुलिस कह रहे हैं पहुंच जाएगी, वांगचुक जी को मना लिया है, कह रहे हैं अब तो काम हो ही जाएगा धीरे धीरे। अरे ये जो भगत सिंह बैठे हैं इनको कौन मनाएगा? वांगचुक साहब को मंगा सकते हो, जिससे बात करेंगे इसको तो ये पटा ही लेंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ बात नहीं, बात तो हो रही है, आज भी हुई है। बात जो कर रहा है वो हम में से नहीं है। बात तय है, बात तय है। जो बंद कमरे में बात करेगा वो हम में से नहीं है, सीधी बात है। क्या बात करनी है? बंद 50% इस्तीफा लेना है क्या? क्या डिस्कशन क्या है? बात बताओ मुझे। बात सही है। इस पे हालांकि क्या डिस्कस? कोई डिस्कस हो ही नहीं सकता। पर चर्चा क्या किस बात की है जो कह रहे हैं? चर्चा सिर्फ यही बात होती है कि इतना पैसा हमने कमा रखा है। देखो राघव चड्ढा जी का एग्जांपल देता हूँ। बातचीत हुई, एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं विदेश में, उनके थ्रू उनकी बातचीत हुई मोदी जी से। बोला कि जी ये जो आपने किया है वो हम भूल जाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा आपको दे देंगे। अकेले में बात हुई ना, अंजाम ये हो। बिल्कुल बात नहीं करनी, जो बात करेगा वो हम में से नहीं है। बात क्या करनी है? बाबा साहब ने मना किया था आरएसएस के लोगों से बात करने के लिए। इनसे जो सरदार पटेल साहब को लिखित में देने के बाद धोखा दे सकते हैं, किसी छोटे आदमी को नहीं। सरदार पटेल साहब को लिख के दिया था कि हम आज के बाद पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, लिखा था ना, तुरंत पॉलिटिक्स में घुसाए। तो सरदार पटेल से ज्यादा समझदार हैं हम सब। उनको धोखा दे सकते हैं, वो धोखा खा सकते हैं, इनसे तो धोखा ही खाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग जो बात कर रहे हैं वो इनके साथ मिले हुए हैं, लेकिन सरदार पटेल से ज्यादा समझदार हैं कोई? बाबा साहब से समझदार, चलो छोड़ दो सरदार पटेल साहब को। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से कोई समझदार है जिन्होंने मना किया था आरएसएस से बात ही नहीं करनी है? तो जब बात ही नहीं करनी है तो बात क्यों करनी है? लेकिन क्या रूपरेखा लग रही है आगे की? आंदोलन जबरदस्त चल रहा है। नंबर यहाँ छोटे हों बड़े हों, सिर्फ बैठे रहो, देश अपने आप ठीक हो जाएगा। चोर देश छोड़ के भागेंगे। आप सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी पकड़ के वापस लाने की। ये चले सत श्री अकाल। राज करेगा आखिर रहे ना कोई, सीधी बात, नो बातचीत। बिना बातचीत के जब तक तो मांग यही थी कि बात करी जाए, बात करी अरे जाए। वो धोखाधड़ी की मांग थी, असली मांग अब आ रही है। क्या है मांग? पहला काम मोदी जी को छोड़ दिया हमने, अमित शाह जी का इस्तीफा और उनके ऊपर मुकदमा जो देश में से 250 लाख करोड़ रुपए चुराए हैं, वो मुकदमा अमानत में खयानत करने का, उसकी कम से कम सज़ा उम्र कैद है और 3 महीने का फास्ट ट्रैक कोर्ट, और जिसमें सारी इन्वेस्टिगेशन वीडियोग्राफी से होगी और ट्रायल भी वीडियोग्राफी से होगा, और उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पुलिस के अधिकारी वो चुने जाएंगे जो साइड लाइन किए गए, जो मलाईदार पद पे कभी नहीं आए। जो मलाईदार पद पे एक बार आ गया वो फ्रॉड है। जो मलाईदार पद पे नहीं है, बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो इतने ईमानदार हैं आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। संजीव चतुर्वेदी साहब का आप नाम नहीं पढ़ा है आपने, जाके पढ़ो। नड्डा साहब के खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी उन्होंने ऑर्डर कराई थी, एक संजीव चतुर्वेदी साहब हैं, तो उनको इतनी प्रताड़ना की, पूरा अमित शाह साहब मोदी जी उनके पीछे लगे हुए। वो बहादुर व्यक्ति आज भी लड़ रहा है, उनको बनाएंगे ना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ऐसे थोड़ी बेवकूफ़ नहीं है हम लोग। लेकिन सर कुछ संगठनों की तरफ से धमकी दिया गया है कि संडे को जो है लट लेकर आ रहे हैं। देखो वो संगठन वाले ही तो हैं, ये जो पुलिस वाले जो वर्दी में, जो वर्दियों से नाम छुपा रहे हैं और जो कानून का दायरा पार करके जा रहे हैं, वो भी तो संगठनवादी हैं। उनको ये जितने पुलिस के अधिकारी हैं जिन्होंने लठ उठाए और चलाए हैं, जितनों दामनों पे हाथ डाला है बच्चियों की, वो सब तो क्रिमिनल्स हैं, वही वाले जो अब धमकी दे रहे हैं। जब तुम्हारे बड़े वालों ने जो करना था कर लिया और कुछ नहीं बिगड़ा, तुम भी आ जाओ, तुम्हारा वो इलाज करेंगे, कम से कम जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की जेलों में। ध्यान रख लेना, इस तरफ का रुख मत कर लो। सबकी वीडियो, सबकी तलवारें मैं खुद रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ, एक एक आदमी को चिन्हित मैं खुद कर रहा हूँ। बाकी सब छोड़ देंगे। अम्बेडकरवादी जो है ना वो नहीं छोड़ेंगे, ये याद रखना। बहुत फोटो खिंचवा रहे हो ना, मीम्स बनवा रहे हो तलवारें लेके, एक एक की तलवार जो है ना, बहुत पछताओगे, यही बता रहा हूँ। यहाँ के जो अभी नए जो अजय चौधरी है स्पेशल सीपी, उन्होंने बोला है कि जो ये धीरे धीरे लोग यहाँ कम हो रहे हैं, अब इस तरह की चीज़ें हैं, ये आंदोलन धीरे धीरे। देखो गुड कॉप बैड कॉप सुना है, मैं अजय चौधरी जी जैसे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको उतना ही दोषी मानता हूँ जितना लामा साहब। ये बच्चे नहीं हैं, ये सब लोग बच्चे नहीं हैं। अब आके ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारा सहयोग कर रहे हैं, और ये सहयोग ये क्या करेंगे, ये तो शुरू से ईमानदारी से और पीसफुली काम कर रहे थे। तुम्हारे ही लोग, पुलिस के जो भ्रष्ट अधिकारी क्रिमिनल्स हैं, उन्होंने तो आके अटैक किया था। ये अजय चौधरी साहब भी इस साजिश का हिस्सा हैं।
ये बहकाने वाले गुड कॉप बैड कॉप ये चौधरी साहब का क्या संबंध है, निकाला जाएगा। अपने मालिकों को आप आके क्लीन चिट दे रहे हो, अपनी गिरेबान में झांको। एफआईआर कराई आज तक उन अधिकारियों के खिलाफ, लांबा साहब के खिलाफ, अजय चौधरी जी एफआईआर कराएं, उसमें गवाह बने, तब थोड़ा सा यकीन होगा हम जैसे लोगों को।